हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन को बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। आज आप लोगों का मैं अंकिता अपने चैनल इनर वॉइस फ्रॉम हेवन टैरो रीडिंग में बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आज दोस्तों हम लोग रीडिंग करने वाले हैं पिक अ कार्ड रीडिंग, और ये रीडिंग होने वाला है आपके करियर से संबंधित कि एक साल बाद, आज से एक साल बाद आप अपने करियर में कहाँ होंगे। तो हम लोग पिकअप कार्ड करने वाले हैं। जो भी कार्ड आपको जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के लिए आपकी हेल्प के लिए मैंने कुछ स्टोन्स रखे हैं। मैं बहुत ज़्यादा क्रिस्टल से अवेयर नहीं हूँ, इसलिए ज़्यादा सबका नाम नहीं जानती हूँ, बट आई कैन शो यू। दिस इज़ आर्मिस्ट, आई थिंक सो, और मुझे ऐसा लगता है, और ये हल्का लाइट पर्पल कलर का है। अगर ये स्टोन आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल नंबर 1 यूज़ कर सकते हैं। देन फॉर पाइल नंबर 2 के लिए क्लियर क्रिस्टल इज़ देयर। इसको क्लियर क्रिस्टल कहते हैं, और ये जिन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है ये स्टोन, आप पाइल नंबर 2 को चूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव पाइल नंबर 3। ये लाइट ब्राउन कलर का स्टोन है। जिन लोगों को ये ब्राउन कलर अट्रैक्ट कर रहा है आप ये चूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव दिस डार्क ब्लू एंड ग्रेइश स्टोन क्रिस्टल। मुझे इसका नाम नहीं पता है एग्जैक्टली, बट जिन लोगों को ये स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ये पाइल नंबर 4 के लिए है। पाइल नंबर 5 के लिए वी हैव दिस रेड कलर स्टोन। ये थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का दिख रहा है, बट एक्चुअल कलर इसका जो मैरून शेड में है। तो जिन लोगों को ये स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है पाइल नंबर 5 के लिए आप पाइल नंबर 5 चूज़ कर सकते हैं। और ये ब्लैक स्टोन है, और ये भी जिन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है वो पाइल नंबर 6 चूज़ कर सकते हैं। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 6 पाइल्स हैं। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है या तो आप नंबर से चूज़ कीजिए, 1 2 3 4 5 6 में से चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप स्टोन्स से भी चूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो स्टोन आपको सबसे पहले अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी स्टोन पे आपकी सबसे पहले नज़र पड़ रही है और आपके दिमाग में पहला इमेज जिस स्टोन ने बनाया है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप 2 में कंफ्यूज हैं तो आप 2 पाइल भी चूज़ कर सकते हैं, बट जो आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट कहता है, जो आपका फर्स्ट इनर वॉइस से आवाज़ आती है, आपके इनर वॉइस से जो आवाज़ आ रही है पहली आवाज़, उसको आप चूज़ कीजिए। जिन लोगों को तकलीफ़ है ये पाइल्स चूज़ करने में वो आंखें बंद कर सकते हैं, और आंखें बंद करके जो फर्स्ट नंबर उनको दिखता है या जो फर्स्ट स्टोन उनके दिमाग में आ रहा है उसको चूज़ कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि आप एक माला ले लीजिए, एक चेन ले लीजिए, और हर एक पाइल के ऊपर लेके जाइए, और आप डिसाइड कर लीजिए कि उनका मूवमेंट फॉरवर्ड ऐसे देखना है या फिर ऐसे देखना है। तो आप जिस भी पाइल के ऊपर सोच रहे हैं कि ऐसे वाले मूवमेंट को मैं सेलेक्ट करूँगा, उस पाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप पिक अ कार्ड लेते हैं। मैं जूम करके आपको दिखा दूँगी, कुछ देर आप मेडिटेट कर लीजिएगा, पॉज करके भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पाइल नंबर 1। फॉर कार्ड पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जिन्होंने ये लाइट पर्पल क्रिस्टल को चूज़ किया है, इनके लिए रीडिंग होने वाला है। तो देखते हैं पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है उनके करियर में क्या होने वाला है। तो पहला कार्ड है आपका 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ, देन वी हैव 10 of swords, then we have ace of wands, okay, then we have 6 of spade। उसके बाद हम लोगों के पास है door to value in reverse, कार्ड नंबर 31, then we have green tara, and at last we have the fool, okay। so pile number 1, ये जो आपका फर्स्ट कार्ड है ये इंडिकेट करता है आपके लाइफ में एक ऐसे फेज़ को जहाँ पे आप एक सेंटिमेंटल चीज़ को छोड़ के या फिर एक ऐसे जॉब को छोड़ के दूसरी जगह आप चले जाएंगे। तो हो सकता है 1 साल बाद आप जो जॉब आप करंटली जिसमें हैं
तो उसको छोड़ के आप कुछ दूसरा करेंगे। अगर आप जॉब में नहीं हैं तो हो सकता है कि आप इस सिचुएशन से, अगर आप जॉब में नहीं हैं तो उस सिचुएशन से दुखी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और आप गिव अप करने की सोचेंगे। आप जिस चीज़ की भी जो भी आपने एम बना रखा है उसकी जगह पे कुछ दूसरी चीज़ सोचेंगे। देखिए, ये जो मुझे दिख रहा है, ये आदमी दुखी होके जा रहा है इस सिचुएशन से, बट ये जो सिचुएशन है ये बहुत छोटे टाइम के लिए है, ठीक है। और ये कुछ भी जो है ना सब्सटैंशियल नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है लाइफ में। तो हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, या आपके दिमाग में कोई अच्छा सा आइडिया है कि ये जॉब छोड़ देना चाहिए मुझे और नेक्स्ट जॉब की तरफ चाहिए, क्योंकि ये जॉब जो है मुझे इमोशनली मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, मेरे चीज़ों को मैं इससे प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड। मैं बताना चाहूँगी ये कार्ड जो है बहुत अच्छा कार्ड नहीं माना जाता है। ये कार्ड मेरे हिसाब से तो सबसे गंदे फ्यूचर का कार्ड माना जाता है। मतलब ये बैड लक का जो हाइट्स होता है ना, उसको माना जाता है। हम इसको जैसे सन को बेस्ट कार्ड मानते हैं, वैसे ही ये जो 10 ऑफ सॉर्ड्स है इसको सबसे नेगेटिव कार्ड मानते हैं। तो बेसिकली ये दिखाता है कि आप किसी तरह से, हो सकता है आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके किसी कलीग ने आपको कुछ धोखा दे दिया हो, या फिर आपको जॉब से निकाल दिया गया हो, या फिर आपके साथ जैसे आपने किसी काम पे मेहनत की हो और उसका क्रेडिट कोई ले लिया हो। और ये पॉइंट जो है ना, मतलब ये पॉइंट आपका भाग्य का सबसे गंदा पॉइंट हो। और इसके बाद लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, देखिए जब भी सबसे ख़राब चीज़ें हो जाती हैं जीवन में, जो सबसे ख़राब फेज़ होता है वो आ जाता है जीवन में, तो उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ होता है वो हमेशा अच्छा होता है। तो इसके बाद बेसिकली क्या है ना, आपके पास एस ऑफ वॉन्ड है, तो 10 के बाद 1, मतलब 10 एक सर्कल कंप्लीट होता है, उसके बाद 1 से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है, ये जो ख़राब चीज़ें थी आपकी लाइफ में एक साल बाद वो ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो बिट्रेयल था, या फिर जो लॉस था, अगर जॉब लॉस हुआ है तो जॉब लॉस था, या फिर जो अनफेयर सिचुएशन था, या फिर किसी ने आपकी जॉब में कुछ क्रेडिट आपसे छीन लिया और आप मिसलक था, वो ख़त्म होने वाला है। और आप, मुझे लग रहा है कि आप वॉक अवे कर रहे हैं इस ख़राब सिचुएशन से। आई विल पुट द कार्ड्स लाइक दिस। आप इस ख़राब सिचुएशन से आप मूव ऑन कर रहे हैं एक नए सिचुएशन में, जो नई शुरुआत है, ये नई शुरुआत है। देखिए उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी ना ये जो 6 ऑफ स्पेड कार्ड आ रहा है, ये बेसिकली यही दिखा रहा है कि आप एक बेहतर स्थान पे जा रहे हैं, एक अच्छी जगह पे जा रहे हैं। देखिए आपने अपनी पोटली बांध ली है और जो भी ख़राब चीज़ें थी उसको आपने पीछे छोड़ दिया है, और आप एक अच्छे वैसे स्थान पे जहाँ जा रहे हैं जहाँ पे होप्स है, जहाँ पे सूरज है, जहाँ पे आपका वैल्यू है। तो आप कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए, कोई नया जॉब पाने के लिए आप एक दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है। ये एक प्रकार का हो सकता है आप में इनर ट्रांजिशन भी दिख रहा है, ये एक डेफिनेटली न्यू स्टार्ट है। तो आप जो इस भी सिचुएशन में थे, उस सिचुएशन को सो के आप नई चीज़ करेंगे। हो सकता है आप बिज़नेस स्टार्ट करें, आप अगर जॉब में थे तो नए बिज़नेस में जाएँ, या न्यू जॉब जा सकते हैं। अगर आपके पास नौकरी नहीं थी, तो अगर आप समझिए कि आप बनना चाह रहे थे कि मैं इंस्पेक्टर बनूँ, तो अब इंस्पेक्टर नहीं बन के हो सकता है बैंकिंग फील्ड की तरफ आप तैयारी करें। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, पता नहीं ये एग्जाम्पल ही क्यों आया मेरे दिमाग में, बट आप जो पहले कर रहे थे वो चीज़, वो अनप्लीजेंट सिचुएशन को छोड़ के आप जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी नई शुरुआत पे। तो ये क्यों आप कर रहे थे? तो मुझे जो यहाँ पे फील हो रहा है वो आप इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे है आपका डोर टू वैल्यू इन रिवर्स। कैन यू सी इट? ठीक है, तो ये बेसिकली दिखाता है कि जो भी आपके जीवन में जो घटनाएं थी, मतलब आपके इनकम का सोर्स कम हो गया हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की हो अपने पुराने जॉब में और आपको उम्मीद हो कि एक अच्छी हाइक मिलेगी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपको वो 1 साल बाद हाइक नहीं मिल पाएगी। इनफैक्ट हो सकता है आपके पैसे काट लिए जाए। देखिए ये बहुत ऑब्वियस है क्योंकि अभी हम लोग कोरोना से सफ़र कर रहे हैं और डेफिनेटली इकोनॉमिकल स्लो डाउन आएगा, तो बहुत सारे लोगों का जॉब लॉस भी हो सकता है और बहुत सारे लोगों की पेमेंट की कटौती हो सकती है या उनका इंक्रीमेंट नहीं मिल सकता है। तो ये बेसिकली दिखाता है ना कि आपके पास जो पैसा आने वाला था,
जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको लग रहा था आपके करियर में आने वाली हैं, वो आपको सर्व नहीं कर पाई जैसा आपने एक्सपेक्टेड किया था। हो सकता है इसमें कुछ डिले हो रहे हो सकता है कि आपके इंक्रीमेंट में डिले हो रहा हो, इसलिए आपने ये चीज़ छोड़ के आगे जगह पे जाने का सोचा है। उसके बाद हमारे पास है ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन। ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट एंड मूव बियॉन्ड द लिमिटेशन, ट्रस्ट। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, आपने कुछ छोड़ दिया, डेफिनेटली आपने कुछ छोड़ दिया है, ठीक है। और आप अपने जो लिमिटेशंस थे, आपको लग रहा था कि ये जॉब छोड़ दूंगा तो मैं आगे क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, क्या मैं इस जॉब का अनहैप्पी सिचुएशन में आगे अच्छे से रह पाऊंगा, तो आपको कट करने के लिए बिल्कुल आप जिस सिचुएशन में हैप्पी नहीं है उसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है, यू आर प्रोटेक्टेड। सी, आप प्रोटेक्टेड हैं और आपको अपनी इन लिमिटेशन से आगे बढ़ना है, आपको बिलीव करना होगा, क्योंकि ग्रीन तारा आपको यही बता रही हैं कि आप जो है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आपको भगवान ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। आप सेफ़ हैं पूरी तरह से, ठीक है। और जो बुरी चीज़ें थी वो आपके पीछे छूट गई हैं, आप अब रेडी हैं नए चैलेंजेस को लेने के लिए अपने जीवन में, और जो पास्ट में हुआ सो उसको जाने दीजिए, उसको क्लियर आउट कीजिए, कोई बारी नहीं, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो भी आगे आने वाला है वो बहुत अच्छा आने वाला हो, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट करना होगा एंड जस्ट एक्नॉलेज, जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको एक्नॉलेज कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए और उन चीज़ों से आगे बढ़िए, ठीक है। और जब भी ग्रीन तारा आती है तो ये दिखाता है कि आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा जैसे कि आप हैं, और आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों के पास है द फूल कार्ड। देखिए फूल भी जो होता है ना, वो यही दिखाता है कि आपको अपने जीवन में लीप ऑफ फेथ लेना होगा, एक विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा, एक नए डायरेक्शन में, ज़ीरो से स्टार्ट है, देखिए ज़ीरो से स्टार्ट करना है, आपको एक नए डायरेक्शन में बढ़ना होगा और आप बढ़ेंगे। आप 1 साल बाद अपनी पुरानी सिचुएशंस को छोड़ के, जॉब की पुरानी जॉब को छोड़ के एक नया जॉब ले सकते हैं, या एक नया करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और ये जो है आप पूरे फेथ के साथ कीजिएगा, क्योंकि आपको डिवाइन ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, आपको ईश्वर ने आपको प्रोटेक्शन दे रखा है। और फूल की सबसे अच्छी बात क्या होती है, वो किसी प्रकार से डरता नहीं है, मतलब उसको मालूम है कि वर्स्ट जो है वो हो चुका है, मतलब जो बुरा, सबसे बुरा हो चुका है, तो इससे बुरा क्या होगा, तो अब जो भी होगा मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा। इस फेथ के साथ आप 1 साल बाद एक नई बिगनिंग करने वाले हैं अपने करियर में, नए जॉब को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 1, अगर आपके साथ ये रेजोनेट किया है और रेजोनेट करता है, आपको लगता है ऐसा होने वाला है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और एक थम्स अप दीजिए। नए जो व्यूअर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए इस पे। अब हम लोग पाइल नंबर 2 पे चलेंगे। तो पाइल नंबर 1, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, बाय बाय। ओहो, पाइल नंबर 2, वेलकम। जिन्होंने ये वाइट क्लियर क्रिस्टल चूज़ किया है उनकी रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि आप 1 साल बाद अपने जीवन में कहाँ होने वाले हैं। करियर में, तो करियर में पाइल नंबर 2 कहाँ होने वाले हैं? ओहो, जस्टिस, ग्रेट, मेजर आर्काना, वेरी गुड। देन वी हैव 9 of Wands, great. ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, फाइन। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग जो इस पाइल को चूज़ किए हैं वो मे बी एरीज़ हैं या कोई फायर साइन है। देन वी हैव पेशेंस, ओके। देन वी हैव द होली स्पिरिट, ओके। एंड देन वी हैव अगेन पेशेंस, 2 times पेशेंस, ओके फाइन। तो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपके पास आया है एक मेजर आर्काना, जस्टिस। जस्टिस जो कार्ड होता है वो एक तरीके से न्याय का प्रतीक है, सबको मालूम है न्याय है। देखिए तराजू है, तो आपने जो भी एफ़र्ट्स पुट आउट किए हैं, जितने भी आपने काम किया है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेफिनेटली
उसका रिज़ल्ट पाएंगे। ये बैलेंस्ड है। जो भी आप पुट इन कर रहे हैं अपने करियर में, जो भी आप एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, डेफिनेटली वो रिकग्नाइज़ होगा, वो डेफिनेटली रिकग्नाइज़ होगा। हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं, वो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लॉ क्षेत्र से संबंधित हों, मतलब किसी न किसी तरह से हो सकता है वो लॉ पढ़ रहे हों, या फिर लॉयर हों, या फिर जज हों, या फिर न्याय विभाग में काम कर रहे हों। तो ये उसका भी इंडिकेशन दिखा सकता है। और आप एक बहुत ही सुंदर फेज़ में हैं, ठीक है, जहाँ पे जो डिवाइन है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो आपके कर्मों का बराबर हिसाब रख रहे हैं। मतलब आपको पूरी तरह से जस्टिस सर्व होगा, आपको पूरी तरह से न्याय सर्व होगा। उसके बाद है वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, सी, है ना। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस को, ठीक है, और साथ ही साथ दिखाता है कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, या आप बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, ठीक है। और मतलब आप जब भी स्ट्रेस का माहौल होता है तो आप उस स्ट्रेस से बहुत ही जल्दी रिवाइव कर जाते हैं। ये कार्ड ये भी दिखा सकता है कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं या अपने करियर लाइफ से, उसको आप फिर से रीअसेस कर रहे हैं, उसको फिर से रीअरेंज करके आप चेक कर रहे हैं कि कहीं कहाँ आपसे गलती हो गई है, ठीक है। आप उसको एक खुले दिमाग से आप उसके बारे में सोच रहे हैं, और जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको सही करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। और अपना पोजीशन जो है ना, उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किससे जो उम्मीदें हैं उस पे खड़े उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको क्या करना है, ये डेफिनेटली पता है, 9 ऑफ जो वॉन्ड्स है, ये भी एक तरीके से पेशेंस दिखाता है। मतलब आपसे जहाँ भी गलतियाँ हो रही हैं उसको आप लिख रहे हैं, और फिर उसको क्या कर रहे हैं, उस पर एक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली आप ये काम जो है ना बहुत पेशेंस के साथ करते हैं। ये हड़बड़ाहट में होने वाला काम नहीं है, कूल माइंड होके कर रहे हैं। और देखिए आपके पास 2 बार पेशेंस आया है, और आई शुड से कि आपके पास 3 बार पेशेंस आया है, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस हैं, आपको मालूम है आपने कहाँ गलतियाँ की हैं, और आप उसको सुधार रहे हैं। और जब भी आप सुधारिएगा, आपकी गलतियों को या अपने एफर्ट्स को किस तरह से किस डायरेक्शन में चैनलाइज्ड करना है, इसके बारे में आप जान रहे हैं, और आप उसको सुधारिएगा। क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है ना, सी द नेक्स्ट कार्ड, दिस इज़ यू, ये आप है, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स है वो विजडम का प्रतीक है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है ये, और साथ ही साथ इसके पास एक्सपीरियंस है। और ये ऐसा वैसा एक्सपीरियंस नहीं है, अपने एक्सपीरियंस से लर्न करने वाला व्यक्ति है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके पास अथॉरिटी है। आप हो सकता है आप न्यायाधीश हो, आप अथॉरिटी पे बैठे हुए एक व्यक्ति हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने सर्कमस्टांसेस से गेन करते हैं एक्सपीरियंस को, और अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाते हैं। तो आप 1 साल बाद एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे जो अपनी गलतियों को सुधारता है और उसका वर्क पुट इन करता है, उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को सुधारता है। और सुधारने के बाद आपको क्या मिलता है, एक इक्वल गिव एंड टेक मिलता है। आप जितना पुट ऑन कर डालिएगा जीवन में, मेहनत कीजिएगा, उतना आपको डेफिनेटली मिलने वाला है 1 साल बाद, ठीक है। एंड देन वी हैव पेशेंस। तो पेशेंस का मतलब है कि आप पेशेंटली अपना कर्म करते रहिए। आपको 1 साल तक पेशेंटली हो सकता है काम करते रहना पड़े अपने जीवन में। सी नंबर 7 कुड बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में हो सकता है कि कुछ विजडम आए, और ये विजडम हो सकता है कि आप अपने पूर्वजों से सीखें, या हो सकता है अपने घर में माता पिता से सीखें, या किसी गुरु से सीखें। आपको जो है ना एक तरीके से डिवाइनली आप गाइडेड हो, देखिए। और ये पता नहीं क्यों मुझे, अगर गौर से देखिएगा तो पीछे देखिए, विंटर हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जनवरी आपके जीवन का जो ये वेटिंग पीरियड है, जो रुका हुआ समय है, वो आगे बढ़े। और ये बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, क्योंकि एंजल जो है ना वो घड़ी लेके आ रही है कि नाउ इट्स टाइम फॉर योर जस्टिस। ये आपके जीवन का जस्टिस का टाइम आ गया है, ठीक है। 10:10 घड़ी में समय है, 10:10। एक स्माइलिंग फेस आपके जीवन में ये लेके आने वाला है। ये पेशेंस जो है वो
आपके जीवन में एक स्माइल लेके आने वाला है, एक खुशी लेके आने वाला है। और जो भी आपकी जो आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है आपने जो मेहनत की है उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, प्लीज़ मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ कि आप प्लीज़ पेशेंटली विंटर तक वेट कीजिए। डेफ़िनेटली आपके जीवन में जो भी आपने एफ़र्ट्स डाले हैं, जो भी अपने एक्सपीरियंस से सीख के आपने किया है वो मिलेगा। क्योंकि देखिए उसके बाद हमारे पास क्या है विंटर में, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। सी होली स्पिरिट इज़ हेयर। और होली स्पिरिट क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए? ये अमृत का प्याला लेके आ रही हैं। अमृत का प्याला लेके आ रही हैं आपके करियर के लिए, आपको आशीर्वाद दे रही हैं। और क्या कह रहे हैं? रिमेंबर दैट लव इज़ रियल, मिराकल विल ऑकर्स नेचुरली, स्पिरिट हैज़ अ बैक। तो मिराकल्स आपके जीवन में आने वाले हैं। मुझे लग रहा है सर्दियों के समय में आपके जीवन में ये मिराकल होने वाला है। और आपको डिवाइन लव पे भरोसा करना होगा, क्योंकि वो आपको गाइड कर रहे हैं, स्पिरिट आपके साथ है। क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने पे भरोसा रखता है ना, ईश्वर उस पे भरोसा करता है। तो आप अपने ऊपर अपनी गलतियों से जो सीखता है, ईश्वर उसको हमेशा उसका साथ देता है। तो ये कार्ड मुझे यही दिखा रहा है। तो डेफ़िनेटली आप अपने करियर में एक मिरेकल हो सकता है, मे बी मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में आप या विंटर्स के टाइम पे आपको दिखे। देखिए देखिए इसने क्या किया है। इसने अपने पेट में एक नन्हे से बच्चे को पोषित किया है और अब शी इज़ स्माइलिंग। देखिए सोई नहीं हुई है, शी इज़ हैप्पी। उसने जान लिया है कि मैंने सारे एफर्ट्स कर लिए हैं, जितना टेक केयर करना था मैंने अपना कर लिया है। और अब समय आ गया है कि ये बेबी पैदा हो, ये टाइम आपको फ्रूट्स देने का, मेरे फ्रूट्स आने का समय हो गया है। तो आपने जो भी मेहनत की है वो आपका रिज़ल्ट लेके आएगा, डेफिनेटली लेके आएगा। ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। हो सकता है कि आपके पास कोई न्यू आइडिया हो जिस पे आप वर्कआउट करना चाह रहे थे, वो वर्कआउट हो जाए 1 साल बाद। ठीक है, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। अगर ये आपके साथ रेजोनेट की हो, आपके साथ मैच की हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। जाते जाते एक थम्स अप दे दीजिए मेरे चैनल को। नए सब व्यूअर्स जो यहाँ पे जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अपडेटेड रहें मैं जो भी मैं न्यू वीडियोज़ डालूँ उसको लेके। थैंक यू पाइल नंबर 2। मूव ऑन टू पाइल नंबर 3। ओके, पाइल नंबर 3, वेलकम। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, दिस ब्राउन स्टोन, उनके लिए ये रीडिंग होने वाला है। तो देखते हैं क्या है आपके जीवन में होने वाला 1 साल बाद आपके करियर में। तो आपका पहला कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वरीज। देन वी हैव 3 of swords, pain. Then we have 4 of cups, fear. Okay, not very good cards. Then let's see. We have 4th chakra, Archangel Raphael. Now I can see, I can relate. Then we have Melchizedek, Haloning. And then we have laziness. Okay, तो डियर डेक नंबर 3 के व्यूअर्स, आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 3। और पहला कार्ड जो आपका आ रहा है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बेसिकली ये दिखा रहा है कि किसी प्रकार के कन्फ्लिक्ट हो सकता है आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट हुआ हो, या किसी प्रकार का स्कैंडल हुआ हो, कोई बहुत बड़ी घटना हुई है जिसमें आप इन्वॉल्व हैं और आप मानसिक रूप से अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, वहाँ से निकलना चाह रहे हैं या निकल नहीं पा रहे हैं। ये एक और साइन दिखा सकता है कि आप बीमार हो सकते हैं 1 साल बाद। ड्यू टू हैवी वर्कलोड आप बीमार भी हो सकते हैं। तो 2 सिचुएशन मुझे लग रही है। बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं आपको, आपके सिकनेस के कारण आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये आपके मन का भ्रम भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आप बंधे हुए हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर एक तरह का स्कैंडल वगैरह भी ये डोनेट करता है, या फिर हो सकता है जॉब रिलेटेड कोई बुरी खबर आपको मिले। ठीक है, तो ये किसी प्रकार के क्राइसिस को दिखाता है। और जो भी हो रहा है इससे आप
हर्ट हैं, आप इससे पेनफुल महसूस कर रहे हैं, इससे आपको चिंताएं हैं, आपको दुख है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी दिखा रहा है कि आप हो सकता है एक 3 वे कंपटीशन में हो, ठीक है। हो सकता है किसी तरह का कंपटीशन हो और वो आपके लिए पेनफुल कंपटीशन हो, ठीक है। बेसिकली ये एक एंडिंग दिखा रहा है। देखिए, हो सकता है बैड न्यूज़ रिलेटेड टू योर जॉब ये भी हो सकती है कि आपको जॉब से निकाल दिया गया हो, क्योंकि ये पेनफुल सिचुएशन है, आपको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अभी आप जॉब में नहीं हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है एक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये अगर आप सिक हैं, आप बीमार हैं, तो हो सकता है कि आपको हो सकता है हार्ट रिलेटेड कोई सर्जरी के गो थ्रू करना पड़े, या कि किसी भी माइनर सर्जरी पॉसिबल है, आप बीमारी की स्थिति में, ठीक है। देन वी हैव 4 ऑफ हार्ट, 4 ऑफ कप्स भी हम इसको कह सकते हैं। ये बेसिकली दिखा रहा है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं अपने जीवन में। अब देखिए, उस चीज़ को करने से आप हेजिटेट कर रहे हैं, आप उस चीज़ को करने के लिए कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। हो सकता है आप डरे हुए हैं और आपको लग रहा है कि जो पास्ट में आपने मिस्टेक्स किए हैं आपके पुराने जॉब्स में, वो मिस्टेक्स आप आगे भी करें। ये भी हो सकता है कि आप जो ट्राई कर रहे हैं होंगे अभी कुछ ड्यूरेशन में, वो आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं दे पा रहा है और आपको अभी फील हो रहा है कि आप तो किसी लायक ही नहीं हैं, और ये आपको पेनफुल सिचुएशन दे रहा है और आपके अंदर एक फियर और हेजिटेशन क्रिएट कर रहा है कि आगे मैं इस राह पे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, ठीक है। तो एक जॉब रिलेटेड लूजिंग जॉब का भी फियर हो सकता है आगे, ठीक है। फिर हमारे पास है फूड चक्रा आर्कएंजल रफेल, ये हार्ट चक्रा का लिए है। तो बेसिकली फूड चक्रा आर्कएंजल रफेल जब भी आते हैं, वो बताना चाहते हैं कि आपको पसंद करने वाले, आपको चाहने वाले लोगों की कमी नहीं है, आपके एंजल्स की कमी नहीं है, आपके वेल विशर्स की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग आपका साथ देने के लिए इच्छुक हैं, आपको प्यार करने के लिए इच्छुक हैं, आप पे भरोसा करने के लिए इच्छुक हैं, और आपको भी अभी इस समय पे यही करना है। आपको डरना नहीं है, गलतियाँ होती हैं, गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। तो आप जो भी कदम आपका दिल कह रहा है, जिस भी कदम की तरफ आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए बढ़िए। इस पेन में रहने से, इस फियर में रहने से, इस वरीज़ में रहने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको अपने ऊपर भरोसा करना सीखना ही होगा, ठीक है। और आपको अपने आप को इनकरेज करना होगा, अपना साथ देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार भरी बातें नहीं कर रहा है, तो आप कम से कम अपने साथ प्यार भरी बातें कीजिए, अपने आप को कोसना बंद कीजिए, क्योंकि आप वर्थ हैं, आप इस प्रेम के वर्थ हैं। आप जिस भी जॉब को आप चाह रहे हैं, आप उसके वर्थ हैं। आप अपने आप को कोसना बंद कीजिए, अपने आप को कम आंकना बंद कीजिए, ठीक है। और पूरी शिद्दत के साथ आप जो भी अचीव करना चाहते हैं उस पे काम कीजिए। जब आप डरना बंद करके जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसके ऊपर काम करते हैं ना, तो फिर आपको यूनिवर्स हेल्प करने लगता है, ठीक है। तो आप डरिए मत, आपकी जो भी फियर्स है, पेन है, वरीज़ हैं, उनको त्याग दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे मैक्शियन डेक है, जो हायर लर्निंग के बारे में हमें बता रहे हैं, ये कह रहे हैं यू हैव लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। आपने अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया ऑलरेडी, ठीक है। अब मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोग्रेस। आपको मैंने कहा ना कि आपको अपने ऊपर रिलाई करना होगा, अपने ऊपर वर्क करना होगा, अपने ऊपर भरोसा करना होगा, अपने को खुद से अपने बारे में अच्छी बातें करनी होंगी, अपने पे वर्कआउट करना होगा। और ये केवल इनर वर्क है, दिस इज़ इनर वर्क। आप जो अपना डर जो है ना, उसको दूर करने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना ही होगा। दिस इज़ योर न्यू लर्निंग। आपको इस प्रोसेस में अपने को ट्रस्ट करके ही आगे बढ़ना होगा। आप ऐसे ही अपने आप को स्किप नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप से कब तक भागिएगा ना, आप अपने आप से भाग नहीं सकते हैं। तो आपको ये एफ़र्ट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये भी जब भी आते हैं, ये एक तरीके से आपके जीवन में एक गुरु का रोल हो सकता है। ये कोई ऐसा एडवाइज़र हो सकता है जो आपको अपने जीवन के जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताए,
मैंने कहा ना कि जब ये आते हैं तो हो सकता है कुछ लोग आपके साथ रहेंगे, कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति मुझे लग रहे हैं आपके जीवन में, जो आपकी स्ट्रेंथ को बताएंगे, आपकी एनर्जीज़ को आपको बताएंगे, आपकी जो कहते हैं ना, आपकी जो गिफ्ट्स हैं, आपकी जो टैलेंट्स हैं, उनको आपके सामने खोल के रख देंगे। एक खुली किताब की तरह ये व्यक्ति जो है ना आपके जीवन में आके बताएंगे, ये आपको गाइड करने के लिए आपके पास आ रहे हैं। ही इज़ देयर। आपको इस पेन से, इस वरी से और इस फियर से बाहर निकलना होगा। हो सकता है कि आप जो है ना वो लेज़ी फील कर रहे हो, मतलब हो सकता है कि आप जिस जगह पे हैं आप वहाँ पे कंफर्टेबल है, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, आपको आदत हो गया है इन चिंताओं का, इन वरीज़ का, या आप ओके हैं आप, या फिर हो सकता है कि आप फील कर रहे हो कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, जीवन बोर है, जीवन में कुछ रस ही नहीं बचा है, अब इससे ज़्यादा अच्छा मैं क्या करूँ। जो आलस है ना, जो आलस्य है वो मृत्यु के समान है, मृत्यु सैया के समान है। आप जब कुछ नहीं करते हैं, लेज़ीनेस मतलब कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं अपने जीवन के साथ, ये सिचुएशन मृत्यु के समान है। ऐसे मत रहिए आप। आपको बहुत ही ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत है। इनर स्टडी इज़ रिक्वायर्ड। आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आप 1 साल बाद भी अपने लाइफ गोल को लेके, कुछ अचीव करने को लेके आप सोच रहे होंगे, ठीक है। आप हो सकता है कि आप हार्ट अटैक से गुजरे हों, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया और अब आप में जीने की इच्छा ही नहीं बची है, आप कुछ नहीं करना चाहते हैं जीवन में, बस आराम की ज़िंदगी आपको चाहिए, ठीक है। अब आप कुछ नहीं करना चाह रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो यार, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट। जब आप ऐसे लेज़ी हो जाएंगे तो आपको क्या लग रहा है, आपकी लाइफ और पेनफुल होती जाएगी, और इतनी पेनफुल हो जाएगी कि आपको एट द एंड ऑफ द डे उठना पड़ेगा और कहना पड़ेगा नहीं मैं करूँगा, अब मैं नहीं सह सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत नेगेटिव स्टेट है, इस स्टेट से आपको निकलना चाहिए कि आप एक रेडिएंट चीज़ है, चमकती हुई चीज़ है, और बहुत वाइब्रेशन है आपके अंदर। आई एम सॉरी। और आप जिंदा हैं, आपको ज़िंदगी महसूस करनी होगी, और ज़िंदगी में तो पेन होता ही है, थोड़ा बहुत पेन आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप अपने फियर्स को ओवरकम नहीं कर सकते हैं, आपको हायर लर्निंग सीखनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। पहले तो आप इस मोड से आप निकल जाइए, बिल्कुल आप इस मोड से निकल जाइए, ये आपके लिए बिल्कुल भी सही मोड नहीं है। तो पाइल नंबर 3 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, अपना कंसंट्रेशन अपने करियर पे दीजिए। आप कंसंट्रेटेड नहीं है अपने करियर पे, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो आप 1 साल बाद भी कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जहाँ हैं आज की तारीख में वही रहिएगा, ये शॉर्ट में समझ में आ रहा है। अगर आपने अपने हाई लर्निंग पे अभी तक वर्क करना नहीं प्रारंभ किया है तो आप शुरू कीजिए, नहीं तो आप वहीं रह जाइएगा 1 साल बाद। तो ये था रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 3। लेट्स मूव टू पाइल नंबर 4। जिन लोगों का पाइल नंबर 3 है और जिनके साथ ये रेजोनेट किया है, प्लीज़ लाइक कीजिए, थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर ये भी आप नहीं कर सकते हैं तो कुछ मत कीजिए, बट आप इस मोड से निकलिए, अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए और अपने लर्निंग पे वर्कआउट करना शुरू कीजिए। मुझे नहीं चाहिए लाइक और सब्सक्राइब, आप अपने पे काम करना शुरू कीजिए बस। थैंक यू। लेट्स मूव टू पाइल नंबर 4। ओके, हाय। पाइल नंबर 4 जिन्होंने चूज़ किया है उनका बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं ये स्टोन जो लाइट ब्लू और ग्रे शेड में है, ये इसको जिसने भी चूज़ किया है, लेते हैं आपके करियर में क्या होने वाला है 1 साल बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो आपके पास है सबसे पहला कार्ड विच इज़ 2 ऑफ कप्स। ओके, देन वी हैव 2 of wands. Nice. 2 twos. Okay, fine. Then we have 6 of cups. Okay. Then we have journey. Card number 2. We have triple 2. Okay. Then we have holy amethyst, and which is divine alchemy. And then we have innocence. तो चलिए देखते हैं कि आपके कार्ड्स आपके करियर के बारे में क्या बताते हैं। तो पहला कार्ड है आपका 2 of cups। ये दिखा रहा है किसी प्रकार का हो सकता है फ्रेंडशिप इन जॉब, और इट इज़ काइंड ऑफ एफिनिटी
ठीक है, एक लगाव, जॉब में किसी से लगाव, या मुझे जो लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली ऑफ द चांसेस कि एक बिज़नेस रीयूनियन, और जिसमें इक्वल गिव एंड टेक है, जिसमें बराबर का गिव एंड टेक है, दोनों लोग बराबर रूप से एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हो सकता है किसी प्रकार के सिंपैथी को भी दिखाता हो, ठीक है। इसके अलावा ये जो है, जो भी है, ये जो है ना, मतलब ये सजेस्टेड नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप नहीं चाह रहे हो और ये नहीं चाह रहे हो इस चीज़ के लिए, बट ये क्या है, डिवाइनली गाइडेड है, ये डिवाइन के सहयोग से हो सकता है कि आप लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड पर्सन हो, या डेफिनेटली आप लोग कोई बिज़नेस कर रहे हैं, और बिज़नेस में देयर इज़ अ पार्टनरशिप एंड इक्वल पार्टनरशिप, ठीक है। तो दो लोगों के बीच में इक्वल पार्टनरशिप दिखा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड भी जो है ना हमारा टू वॉन्ट्स, ये भी एक बिज़नेस पार्टनरशिप दिखाता है लाइक माइंडेड पीपल का, जिन लोगों की सोच एक जैसी हो। बट ये आप लोग नहीं चाह रहे हैं, बल्कि नेचर जो है, जो ईश्वर है, जो थर्ड पावर है, वो चाह रहा है कि ये चीज़ें हों, ताकि जो अनफेवरेबल चीज़ें हो रही थी, अनप्लीजेंट चीज़ हो रही थी, वो टर्न आउट करें एक अच्छी सिचुएशन में, एक फेवरेबल सिचुएशन में, और एक प्लेजर वाले सिचुएशन में, जहाँ पे आराम हो, आनंद हो, फ़ायदा हो। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिज़नेस कार्ड्स हैं, तो आप एक बिज़नेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है। और ये इक्वल लाइक माइंडेड पीपल का पार्टनरशिप है, और डेफिनेटली ये एक साल बाद आप लोग को एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट देने वाला है। अगर आपने पार्टनरशिप कर ली है तो आपको एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट एक साल बाद देगा, या फिर अगर आप फ्यूचर में पार्टनरशिप करेंगे तो ये जो पार्टनरशिप है, ये सक्सेसफुल पार्टनरशिप सिद्ध होने वाला है। डेफिनेटली इस पार्टनरशिप से आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल पार्टनरशिप का दिखाता है। देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। जो 6 ऑफ कप कार्ड होता है वो बेसिकली ये भी एक तरह के यूनियन को ही दिखाता है, बट ये हो सकता है कि आप जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं उसको आप पहले से जान रहे हो। ये कोई नया इंसान नहीं है आपके जीवन में जिसको आप नहीं जान रहे थे और उसके साथ आपने पार्टनरशिप कर ली। तो आपका जो ट्रस्ट इशू है वो भी हो सकता है कि इसमें हो, या हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं तो अपनी जो वाइफ हैं, या अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपकी जो स्पाउस है या जिनसे आपकी शादी होने वाली है उसको आप अपने बिज़नेस में पार्टनरशिप दें। तो यहाँ पे क्योंकि ब्यूटी भी है, लव भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, और नोन पर्सन भी है, ट्रस्ट भी है, तो ट्रस्ट भी है और लाइक माइंडेड भी लोग हैं। तो हो सकता है कि एक दूसरे को जानने वाले लोग, पहचानने वाले लोग और चाहने वाले लोग, ठीक है, एक अच्छे फ्रेंड्स का ग्रुप एक बिज़नेस प्रारंभ करे। तो ये मुझे बिज़नेस का कार्ड दिखा रहा है, क्योंकि अगेन वी हैव दिस जर्नी कार्ड हेयर। देखिए 222 भी है, अप्रीहेंशन का भी ये सिंबल है कि अब डेफिनेटली आपको अप्रीहेंशन मिलने वाला है, ठीक है। जर्नी जो है वो एक पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, जिसमें आप एक वेरियस सिचुएशन को इवैल्यूएट करके, 1 2 3 4 सिचुएशन को इवैल्यूएट करके एक रास्ता चूज़ करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और अपना सामान पैकअप कर लिया है और आपके पास लाइट है। आप जान रहे हैं कि आप एक रोशनी की ओर आप निकल रहे हैं। दो रिस्क इज़ देयर, आपको हो सकता है कि डर का अनुभव हो रहा हो इस समय पर, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जर्नी जो है यहाँ पे मुझे प्रॉस्पेरिटी दिखा रहा है, यहाँ पे मुझे लाभ दिखा रहा है, यहाँ पे मुझे फ़ायदा दिखा रहा है। तो आप लोग जो भी इस जर्नी पे निकलने वाले हैं, इस मोमेंटम पे निकलने वाले हैं, या हो सकता है कि आप अपना स्थान चेंज करें, अपने जहाँ पे वर्तमान में आप रह रहे हैं, जिस शहर में आप रह रहे हैं उस शहर पे ना अपना बिज़नेस चालू करके, बल्कि एक नए शहर में अपना बिज़नेस चालू कर सकते हैं, या हो सकता है एक बिज़नेस ट्रिप भी करें। हो सकता है कि एक बिज़नेस ट्रिप पे जाए आप लोग, एक बिज़नेस ट्रिप पे जाए, ट्रैवल करें, अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए ट्रैवल कर सकते हैं आप लोग। और ये वेकेशन नहीं है, ये एक तरह का क्लास और वर्क रिलेटेड ट्रिप है। डेफिनेटली ये वर्क रिलेटेड ट्रिप है, ये करियर है, और ये डेफिनेटली वर्क रिलेटेड ट्रिप है। फिर इसके बाद एक तरीके से इसमें एक और बात मुझे ऐसे ही आ रही है कि आप
आप मोटिवेशनल नहीं तरीके से जा रहे हैं, मतलब आप मोटिवेट होके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि देखिए हेजिटेशन है। ये जो गर्ल है इस रास्ते पे जाने के लिए हेजिटेट कर रही है। तो हो सकता है आप ये पार्टनरशिप तो कर रहे हो, ठीक है, लाइक माइंडेड पर्सन से भी कर रहे हैं, बट आपके अंदर कुछ भय है, कुछ आशंकाएं हैं। आपका मन जो है ना वो लॉजिक्स आपका नहीं मान रहा है इस चीज़ के लिए, इस जर्नी के लिए, इस बिज़नेस डील के लिए, बट डेफिनेटली आपको ये फ़ायदा देने वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि एक फ्रूटफुल और बहुत हैप्पी सिचुएशन आपके लाइफ में लेके आने वाला है, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत एडवेंचर्स होने वाला है इस ट्रिप में। क्योंकि होली आर्मेथिस्ट जो होती है ना वो बेसिकली एक तरीके की मैजिशियन होती है। आप जो भी चाहिएगा अपने जीवन से ना वो आपको मिल जाएगा, तो आप डरिए मत, ठीक है। आप अपने जो भी करंट चैलेंजेस है, जो ये आपका डर है ना हल्का सा, उसको छोड़ दीजिए और आपको क्या फोकस करना है। फोकस हो जाओ, चलो कैमरा फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। आपको जो चाहिए उस पर आप फोकस कीजिए, व्हाट यू डिज़ायर। अब केवल उस चीज़ पे फोकस करना है जो आप चाह रहे हैं। अगर आप बिज़नेस में फ़ायदा चाह रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये जो जिस चीज़ पे भी आप फोकस कीजिएगा ना वो चीज़ आपके सामने ऐसे निकल के, ऐसे चमक के वापस आ जाएगी आपके पास। तो आपको फोकस करना है मनी पे, इस प्रॉस्पेरस पार्टनरशिप पे, और जो भी फेयरलेस चीज़ें हैं उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। देन वी हैव इनोसेंस। ये मुझे लग रहा है आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। ये मैसेज है कि दिमाग जो है ना हम लोगों का, जिसमें हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस और अपने पास्ट नॉलेजेस को कलेक्ट करके रखा है, और जो बहुत ज़्यादा सोचता है वो बहुत कभी कभी क्रिटिकल हो जाता है और चीज़ों को वैसे नहीं देखता है जैसे वो होती हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के चक्कर में क्या होता है ना, वो क्रिटिक्स बन जाता है, ठीक है। उसकी अच्छाइयों को इग्नोर करता है। तो आप अपनी अच्छाइयों को उसी तरह से देखिए जैसे आप हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट वैसे ही एक्ट करना है जो आपका मूल नेचर है। आप जैसे हैं, आप ट्रस्टवर्दी हैं, आपको ट्रस्ट करना आता है, आप एक अच्छे पार्टनर हैं, आप एक अच्छे, देखिए यहाँ पे भी दो लोग हैं ना, दे आर सो गुड फ्रेंड्स। अलाइक नहीं है तो क्या हो गया, दे आर सो गुड फ्रेंड्स विथ ईच अदर। एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से जेल कर जा रहे हैं, दोनों लग रहा है एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। देखिए गौर से देखिए, लग रहा है कि ना ये ग्रास होपर भी इस बुज़ुर्ग से कुछ कह रहा हो सकता है आप लोगों में बहुत बड़ा एज डिफरेंस हो सकता है आप लोगों की जो एज गैप है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो, बट आपको क्या करना है, आपको ये कह रहा है कि आप जैसे ना बच्चों का दिल की तरह एकदम साफ दिल से आप इस बिज़नेस की तरफ बढ़िए। और जब अपने नॉलेज को जो है ना उसको ड्रॉप कर दीजिए, अपने जो भी अपने दिमाग में कचरा इकट्ठा किया हुआ है नॉलेज को कचरा कहना तो सही नहीं होता है, लेकिन पता है क्या, हमको लगता है जो किताबी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वही नॉलेज है। नहीं, किताबी चीज़ें नॉलेज नहीं होती है। आपका इनर विजडम को ट्रस्ट कीजिए, विवेक को अपने ट्रस्ट कीजिए, अपने किताबी बातों को नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है जो आपने किताबों से सीखा है, जो आपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि लोग धोखा दे देते हैं, लोग अगर मुझे छोड़ के चले गए, मुझे बिज़नेस में धोखा दे दिया तो मैं क्या कर जाऊँगा, इन सब चीज़ों पे फोकस मत कीजिए। ये चीज़ें आपकी नहीं है, आप ऐसे नहीं हैं। अपने आइडेंटिटी को भूल जाइए जो लोगों ने आपको दी है। आप जो एक्चुअली हैं, जो आप अंदर से फील करते हैं ना, उस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप एक अच्छे से इनोसेंट से बच्चे हैं जिसको किसी बात का डर नहीं है, जो खुश रहता है और दूसरों को खुश रखता है, दूसरों पे ट्रस्ट करता है, और लीप ऑफ फेथ के साथ ये सुंदर सा यूनियन, ये सुंदर सा अटैचमेंट रखता है। आप इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो ये बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। मुझे यहाँ पे खुशियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ पे मुझे आराम नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुझे धन नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है, एडवेंचर नज़र आ रहा है। मतलब आपके करियर में, एक हैपनिंग करियर में जो भी हैपनिंग चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। तो ये था रीडिंग फॉर द कार्ड नंबर पाइल, जिन्होंने 4 नंबर कार्ड पाइल किया था। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए प्लीज़ मुझे मेल कीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो पाइल नंबर 4 आपकी रीडिंग यही थी। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप आगे जो भी वीडियोज़ आएँ आपको पता चलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर पाइल नंबर 5। ओके, कार्ड नंबर 5, वेलकम। जिन्होंने ये रेड मरून स्टोन चूज़ किया है, दो इट सीम्स लाइक ब्राउन, बट ये एक्चुअली मरून है, रेडिश शेड में है।
मे बी रात की वजह से ये क्लियर नहीं दिख रहा है, उनकी रीडिंग ये होने वाली है। तो देखते हैं क्या छुपा है आपके रीडिंग में, 1 साल बाद आप कहाँ होंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट कार्ड इज़ योर्स, द स्टार, मेजर आर्कना। चांद तारे तोड़ लाऊं, क्या बात है, क्या बात है। देन वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। देन वी हैव यिंग यांग, ओके। एंड देन वी हैव लॉर्ड गणेशा, क्या बात है, लॉर्ड गणेशा आ गया आपके पास, वेरी गुड, वेरी, गणपति बप्पा मोरिया। एंड देन वी हैव कंपैरिजन, ओके। तो देखते हैं कार्ड्स आपके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। स्टार्स, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए स्टार के जस्ट नीचे यिंग यांग है। हो सकता है बहुत सारे लोग जो ये देख रहे हैं वो एक्वेरियस हो, और आपने जो अपने जीवन में एम सेलेक्ट करके रखा है वो एक बहुत ही कहते हैं हाई प्रोस्पेक्टिव एम है, एक बड़ा एम है। देखिए आपने इतने सारे तारों के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 एक 8 तारों के बीच में आपने ये तारा चुना है। आपने हाई एक्सपेक्टेशन वाला एक सुंदर सा तारा चूज़ किया है, और आप उसको अचीव करना चाहते हैं, आप उस ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में बैलेंस लाके, ठीक है। कुछ चीज़ें अब हो सकता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ और करियर लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हैं, स्टार अचीव करना चाह रहे हैं, कुछ स्टार की तरह चमकना चाह रहे हैं, आप सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं। तो ये एक मैं ये नहीं कहूँगी अनअचीवेबल गोल आपने सेट करके रखा हुआ है, बट मैं ये कहूँगी जो भी आपका गोल है बहुत हाई वैल्यू वाला गोल है, बहुत मुश्किल है जिसको पार कर पाना, जिसको पाना बहुत मुश्किल है। बट तो क्या हो गया, मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है। तो डेफिनेटली आप पा सकते हैं इस चीज़ को, ऐसा मत सोचिएगा कि स्टार आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है वो हो सकता है कि एक तरीके से ये जो भी आपका ड्रीम है वो आपको बेचैनी दे रहा हो, या फिर आपको स्लीपलेस नाइट्स दे रहा हो, या इस हार्ट गोल को अचीव करने के लिए आप सो नहीं पा रहे हैं रातों रात भर, आप पढ़ाई कर रहे हैं या उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, उसको पाने की कोशिश के लिए आप काम कर रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में इसी गोल पे आप पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की हो, और इस गोल ने आपको हर्ट किया हो, इस गोल ने आपको दुखी किया हो, और इसके कारण आप जो है ना अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको थोड़ा सा कम महसूस करते हैं, और आप अननेसेसरली सफ़र्ड महसूस करते हैं, अनायास ही, जिसकी आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है कि आप सफ़र्ड हैं, आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ऐसा कुछ हो सकता है कि आपने सारी मेहनत की बट अब आपको कुछ मिल नहीं रहा है। एक हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मैंने जो पुट ऑन किया है उसका रिज़ल्ट मुझे नहीं मिल रहा है। ये भी हो सकता है कि आप हो सकता है हेल्थ प्रॉब्लम के कारण कुछ सफ़र कर रहे हैं, और ये एक तरीके से ये भी हो सकता है कि आपने ये जो ड्रीम आपका था उसको अचीव करने के लिए आपने खुद को सज़ा दे रखी हो, अपना सेल्फ पनिशमेंट कर रखा हो अपने को कि भाई मैं, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप 12-12 घंटा 14-14 घंटा 16-16 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप किसी जॉब पे है और आपको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर नहीं मिला है तो आप ऑफिस में 14-14 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, अपने हेल्थ का ख्याल नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को मतलब जो कहते हैं ना बियॉन्ड द लिमिटेशन पुश कर रहे हैं, अपने आप को आपकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा पुश कर रहे हैं। देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये बेसिकली दिखाता है कि जो आगे की राह है वो इजी नहीं है। आगे आपको जाना है, आपको आगे कुछ अचीव करना है, वो इजी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इजी नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन वाले वर्ल्ड में हैं, बहुत सारे लोग हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का सीन मुझे नज़र आ रहा है, या फिर आपका जो कंटेंडर है ऑफिस में, जो अदर्स एम्प्लॉय हैं वो बहुत है ना शक्तिशाली नहीं, कॉम्पिटिटिव मैं कहूँगी, कॉम्पिटिटिव है, तो वो कॉम्पिटिटिव हैं, और आपसे आप जो चाहते हैं वो भी वही चाहते हैं, ठीक है। या हो सकता है जो 2 लोग ये देख रहे हैं वो दोनों एक ही चीज़ चाह रहे हों, ठीक है।
तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन, और ये जो राह आपने चूज़ की है वो स्ट्रगलफुल रहने वाला है। उसमें स्ट्रगल का सामना आपको करना पड़ेगा, और इतना इजी नहीं है आप आगे आराम से कोई चीज़ आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये स्ट्रगल दिखाता है। देन वी हैव यिंग यांग। ठीक है, तो यिंग यांग करियर में मैं ये कहूँगी कि आप जो हैं अपने इंट्यूशंस और अपने लॉजिक्स के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। अपने पर्सनल लाइफ और करियर के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, और हो सकता है ये कारण से आप पेनफुल महसूस कर रहे हैं। यिंग यांग ये भी इंडिकेट कर सकता है कि आप के लाइफ में जो करंट लाइफ फोर्सेस हैं वो आपको एक मतलब कहते हैं मिक्स टाइप का फीलिंग दे रहा है। कभी अच्छा फीलिंग दे रहा है, कभी बुरा फीलिंग दे रहा है। ठीक है, कभी आप एक्टिव मोड पे काम कर रहे हैं, कभी पैसिव मोड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पे हो सकता है बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने इनर सर्कमस्टांसेस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है आप अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट दे रहे हैं, अपने आप को आप क्रूएलिटी के साथ ट्रीट कर रहे हैं, अपने पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो हो सकता है आप अपने फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। और पता है क्या, अब जब बहुत ज़्यादा काम लेने लगते हैं किसी भी मशीन से ना, तो मशीन बंद पड़ जाती है। तो अपने साथ ऐसा नहीं कीजिए, अपने आप को ऐसा पनिशमेंट मत दीजिए, अपने लिए फ्री टाइम भी निकालिए, एक बैलेंस लाइफ में लाइए। मुझे लग रहा है ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाने चाह तो रहे हैं, बट आप ला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन आपको लगता है बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि दूसरे लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। पहुँचने दीजिए, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है कि आप अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं और आपको समय बाद पहुंचिएगा? क्या आप अपना हेल्थ खो के, या अपने लव्ड वन को खो के, या अपने मेंटल पीस को खो के ये अचीव करना चाह रहे हैं? अपनी खुशियों का बलिदान दे के आप ये सक्सेस अचीव करना चाह रहे हैं, ये गोल अचीव करना चाह रहे हैं? ठीक है, और बेसिकली आपको दूसरों से क्यों अपने आप को कंपैरिजन करना है, दूसरों से कंपटीशन क्यों करना है? आप अपने आप से कंपटीशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन कार्ड इज़ है। मैं बताऊंगी ये क्या है, बट पहले यिंग यांग के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अभी आपको पैसिव बन के रहना है। आपको कहते हैं टोटलिटी में देखना है, एक साइड का मत देखिए, एक साइड का देख के एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने इंट्यूशन को भी ट्रस्ट करना है और उस पर एक्शंस भी लेने हैं। ठीक है, क्लैरिटी भी माइंड में रखना है और एक्शन भी लेने हैं। ठीक है, बट आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका जो भी कंपटीशन है, आपका जो भी पेन है, ठीक है, उसको हरने के लिए यहाँ पे हमारे पास गणेश जी हैं। ये इनफाइनाइट एबंडेंस देते हैं, तो आपके पास तो डेफिनेटली जो भी आप धन समृद्धि, शान शौकत, पैसा कौड़ी, करियर में जो भी अचीव करना चाह रहे हैं वो तो आपके पास आने वाला है, वो भी इनफाइनाइट नंबर में। जितना आपने सोचा नहीं उससे ज़्यादा आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 1 साल बाद आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल पर्सन होंगे, क्योंकि आपके ऑब्स्टिकल्स आर रिमूव्ड। आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो गणेश जी ने हल लिए हैं, विघ्नहर्ता ने हल लिए हैं, और आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट दे रहे हैं। और कनेक्शन जो है ना, स्पिरिचुअल जो आपके ईश्वर है, ईष्ट है, उनके साथ उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपके जितनी भी परेशानी है उसको हरने के लिए आ गए हैं। आप इस स्टार इस गोल को ज़रूर अचीव कीजिएगा, अगर आप इस बैलेंस में आ जाते हैं, अगर आप दूसरों के साथ कंपटीशन न करके अपने साथ कंपटीशन रखते हैं। आप देखिए ना, आपने जैसे आज डिसाइड किया है कि मैं इतना काम कर लूँगा, मैं इतना काम कर लूँगा। ठीक है, और मैंने कितने इफ़ेक्टिवली काम किया। आप घंटे मत देखिए, आपने देखिए कि आपने एक्चुअल में कितनी देर काम किया। ब्रेक लेके काम कीजिए, आपको अपने ऊपर एग्जॉशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, तो अगर आपने 90 नंबर लाया है 100 में, तो अगली बार मैं क्या 91 ला सकता हूँ? आप अपने साथ कंपैरिजन कीजिए, किसी ने 98 लाया, अगर ये सोचते रहिएगा ना, दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। आपको अपने पे सेल्फ वर्क करना है, अपने को ऊपर बढ़ाना है। ठीक है, जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे ना, तो आपके कष्ट हरेंगे, आपके कष्ट हरेंगे, और आपकी लाइफ में एबंडेंस लेके आने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी आप ड्रीम कर रहे थे, जो भी आप चाह रहे थे अपने जीवन से, ठीक है, वो चीज़ आपको अचीव होने वाली है, क्योंकि लॉर्ड गणेशा इज़ हियर। आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाएगा, कितने भी कंपटीशन होने दीजिए। अगेन फिर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, अपने साथ क्रूएलिटी के साथ नहीं बिहेव कीजिए।
भगवान हैं आपके साथ, आपको इनके साथ जुड़ना है और अपने पे कार्य करना है। देखिए आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे देखिए बैलेंस, यहाँ पे भी बैलेंस लाने की कोशिश हो रही है, वो बैलेंस आ जाएगा। जो भी आपकी पेन है, जो भी आपकी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी आपको प्रॉब्लम दे रहा है, वो सारे गणेश जी हर ले रहे हैं। और जो भी आपका कंपटीशन है उसको आप कंपेयर ना करके खुद के साथ कॉम्पिटिट कीजिए, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 5। और चलिए अब हम पाइल नंबर 6 की ओर चलेंगे। बट जो लोगों को यहाँ पे आए हैं, उनको अच्छा लगा, उनके साथ रेजोनेट किया, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पे जुड़े हैं। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। पाइल नंबर 5, लेट्स मूव टू पाइल नंबर 6। हेलो पाइल नंबर 6। जिन लोगों ने ये ब्लैक कलर का स्टोन चूज़ किया था, सेलेक्ट किया था, उनके लिए ये रीडिंग होने वाला है। तो देखते हैं कि चलिए पाइल नंबर 6 में क्या आने वाला है आपके करियर में, और आप 1 साल बाद अपने करियर में किस जगह पे होंगे। तो हमारे पास पहला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड। नॉट वेरी गुड कार्ड। देन वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, इसके बाद है हम लोगों के पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, फिर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे हैं कॉर्निपिका इन रिवर्स। देन वी हैव सेरेनोस लाइफोस and last card is the outsider. ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। तो पहला कार्ड जो आपका है, ये कार्ड है फुट ऑफ सॉर्ट्स। ये कार्ड बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। एक स्लीपलेस नाइट को दिखाता है और डेथ को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि आप प्रेजेंटली जिस जॉब में हैं वो जॉब आपसे छिन जाए, या ये कार्ड जो है वो एक तरीके से विजिलेंस को दिखाता है। हो सकता है कि किसी गवर्न के केस में आप फंस जाएं, या जो आपसे सीनियर हैं वो लोग आपको आपके जो वर्क है उसको बहुत क्रिटिकली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ये सॉलिट्यूड को भी दिखाता है एंड रिट्रीटमेंट को भी दिखाता है। तो बेसिकली मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि 1 साल बाद आप शायद एक ऐसे जॉब में हो जो आपको डेथ फील करा रहा हो, या फिर लॉस ऑफ जॉब हो सकता है आपके साथ। वरीज़ हो सकती हैं, विजिलेंस हो सकते हैं, टारगेट्स हो सकते हैं, और स्लीपलेस नाइट हो सकती हैं। देन वी हैव 5 ऑफ कप्स। तो जो 5 ऑफ कप्स है, ये कार्ड 5 ऑफ कप्स, ये जो कार्ड है वो भी एक तरीके से दुख को दिखाता है। हो सकता है कि जॉब लॉस की वजह से आप दुख में हो, या फिर अगर आपको विजिलेंस के तहत फंसा दिया गया है, या सौर बेसिकली ये लिटरली दुख को दिखाता है, ठीक है, इमोशनल हर्ट को दिखाता है, और मैं वर्थलेस हूँ ऐसी फीलिंग को भी दिखाता है। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, इस तरह की फीलिंग्स को दिखाता है। और एक तरीके से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आदमी को हमेशा फटे हुए दूध के ऊपर रोना नहीं चाहिए। उसको बाहर जाके नया दूध का पैकेट ले आके उसको ये इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर कोई चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है, आपको दुख दे रही है, तो आपको चाहिए कि आप उस पर रोना बंद करें और एक नया डायरेक्शन ले अपने लाइफ में। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो हमारा है वो मुझे एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रहा है। ये कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो जब भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आती हैं, एक
एक तरीके से इंटेलिजेंस का ये साइन है, इंटेलिजेंस का साइन है। और अगेन ये भी किंग ऑफ सॉर्ट की तरह बुद्धिमान मानी जाती हैं और इंटेलिजेंट मानी जाती हैं, और इनके पास एक सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है, किस तरह से आगे बढ़ा जाए इसके बारे में इनर विजडम होता है। और शी इज़ वेरी एम्बिशियस, और ये बहुत ज़्यादा मतलब जो भी अपने जीवन में गोल है उसको अचीव करने के लिए बहुत एम्बिशियस होती हैं। साथ ही ये जो लेडी हैं वो स्ट्रैटेजिकली बहुत रिच है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी स्ट्रैटेजी बनाने में, उसकी रूपरेखा तैयार करने में शी इज़ वेरी वाइज, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो आपको अपनी वरीज़ की जगह पे अपने एक्शंस जो आपको फ्रूटफुलनेस दे सकती हैं उस पर वर्कआउट करना चाहिए। देखिए ये इस पे आ रहा है और इस वरीज़ पे भी आ रहा है। तो आपको वरीज़ को कट डाउन कर देना चाहिए, आपको वरीज़ को हटा देना चाहिए, अपनी चिंताओं को दूर कर देना चाहिए, अपने दुखों को छोड़ देना चाहिए। फिर हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ट के नीचे है कॉर्नुपिका इन रिवर्स। बेसिकली कॉर्नुपिका जो होता है वो बहुत हैप्पी कार्ड माना जाता है, बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है। तो ये अगर रिवर्स में आ रहा है तो हो सकता है कि आप एक फ्रस्ट्रेटेड स्टेट पे हों, एक फ्रस्ट्रेशन का महसूस कर रहे हो अपने जीवन में, और किसी तरह का लॉस हुआ हो, पता नहीं डेथ बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में आ रहा है, या लॉस ऑफ जॉब, ये बहुत ही ज़्यादा होने की संभावना इसमें मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि पता है किसी तरह का लॉस डेफिनेटली आपके लाइफ में हुआ है और इसने आपको डीपली हर्ट किया है, और ये जो डेफिनेटली आपको अगेन एक नए डायरेक्शन में जाने के लिए सजेस्ट कर रहा है, उन चीज़ों को छोड़ देने के लिए सजेस्ट कर रहा है जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। ठीक है, आप बी ओपन, आप अपने रास्ते खुले रखिए, ज़्यादा रिजिड मत होइए, फ्लेक्सिबल रहिए और अवेयर रहिए कि किस रास्ते से मैं हैप्पीनेस की तरफ जा सकता हूँ। ठीक है, और अपने जो गोल्स हैं उसको रीडिज़ाइन कीजिए। आप डिस्करेज्ड फील कर सकते हैं विजिलेंस की वजह से, या फिर बॉस आपको जो क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है इसकी वजह से। आप सेंस ऑफ डायरेक्शंस लॉस्ट फील कर रहे हों, या फिर आप कुछ चाह रहे हो अपने करियर से, वो आपको नहीं मिल पा रहा है, बट बहुत स्ट्रांगली लॉस ऑफ जॉब या सम काइंड ऑफ डेथ या लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और कुछ तो लॉस है यहाँ पे, और कुछ फ्रस्ट्रेशन है डेफिनेटली, कुछ ऑब्स्टिकल्स है यहाँ पे, कुछ ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, और आप इसकी वजह से बहुत दिल उदास करके बैठे हुए हैं। ठीक है, बट बेसिकली आपको पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि पता है आप इंटेलिजेंट हैं, आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, और आप एम्बिशियस भी हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एम्बिशियस हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, मतलब आप एक्शन लीजिए, कट डाउन कीजिए इन वरीज़ को कट डाउन कर दीजिए। ठीक है, इन डिस्करेजमेंट को कट डाउन कर दीजिए, न्यू डायरेक्शन में जाइए, किसी नए रास्ते पे जाइए, नए पाथ को चूज़ कीजिए, वैसा पाथ जो आपको सर्व करे, वैसे पाथ पे आपको जाना चाहिए। देन वी हैव सेरेनियस लाइफ फोर्स। ये बता रहा है कि अपने को एक्सप्रेस कीजिए, अपने ड्राइविंग पैशन को एक्सप्रेस कीजिए। वाइल्ड लाइफ से आप जुड़े हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ से जुड़े हो सकते हैं, पशु पक्षी से रिलेटेड बिजनेस में हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं कि आप पशुओं के डॉक्टर हों या किसी जू में काम करते हों। ठीक है, तो मतलब जैसे सांड होता है ना, सांड वो भिड़ जाता है, वो उसको जो चाहिए होता है उसके लिए भिड़ जाता है, तो वैसे आपको भिड़ना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर विजिलेंस का कोई केस है तो आपको भिड़ना पड़ेगा, आपको अपने पैशन, इनर पैशन को गेन करना पड़ेगा, लाइफ फोर्स को अपने गेन करना पड़ेगा। आपको तो पता है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ, जो फुल पैशन के साथ अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ना होगा। ठीक है, ये दुख करने का समय नहीं है, ये एक्ट करने का समय है, और अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाइए। यू आर वेरी गुड एट मेकिंग स्ट्रैटेजी, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, और अब जो अचीव करना चाहते हैं एकदम फोर्स के साथ उसको अचीव कीजिए।
ये गेट जो जिसमें आप अपने आप को बंधा हुआ समझ रहे हैं, अपने आप को लॉकडाउन समझ रहे हैं इस सौरों में, इससे निकलने का रास्ता आपके पास है, चाबी आपके पास है, इसको खोलिए और निकल जाइए, इस फोर्स से निकल जाइए। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक लॉस में हैं, एक लॉस होगा आपको डेफिनेटली, बट आपके पास वो पैशन है, उसके पास इंटेलिजेंस, आपके पास स्ट्रैटेजी है, आपके पास एम्बिशन है, तो आप जो चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। अचीवेबल गोल के पास आप ऑलरेडी जा सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि आप उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं जहां आपको जाना चाहिए, आप गलत पाथ पे हैं। तो जो करियर ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो शायद गलत हो, आप दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए, उसमें आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। आप दूसरी जॉब ऑफ़र पे जाइए, उसमें आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। तो ये था रीडिंग फॉर द कार्ड नंबर 6, पाइल नंबर 6। ये रीडिंग था पाइल नंबर 6 के लिए। तो जिन लोगों के साथ लगा, जिन लोगों को कि ये उनके साथ रेजोनेट किया है, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थम्स अप देना मत भूलिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो न्यू सब्सक्राइबर मेरे साथ यहाँ पे जुड़े थे उनका बहुत 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 धन्यवाद। आप यहाँ पे रुके, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई पॉजिटिव फीडबैक है तो प्लीज़ उसे भी देने से हिचकिए बिल्कुल नहीं। और हमेशा अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल इनर वॉइस फ्रॉम हेवन टू रीडिंग में। आपका यहाँ पे रुकने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। ओके, बाय बाय।